डियर स्टूडेंट्स, आज के हम इस लेक्चर में सेट थ्योरी में क्लोज सेट्स और ओपन सेट के बारे में पढ़ेंगे। क्लोज सेट डेफिनेशन कि लेट एस डैश इज कंटेन इन आर इफ ऑल द लिमिट पॉइंट ऑफ एस बिलोंग टू एस देन इज कॉल्ड ए क्लोज सेट। यहाँ एस डैश ड्राइव सेट को डिनोटेड कर रहा है। जो ऑल द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट होता है वो एस डैश है कि इफ ऑल द लिमिट पॉइंट ऑफ एस बिलोंग टू एस देन इज कॉल्ड ए क्लोज सेट। दैट इज एस इज क्लोज set if and only if s dash is contained in s. For example, every finite set is a closed set. The set n z are in a natural number, z integers, real number are closed set. s equal to 1 1 by 2 1 by 3 dot 1 by n is not a closed set h, क्योंकि बिकॉज इस जो सेट s है हमारा यहाँ कि s का इसका आ रहा है वो लिमिट पॉइंट यानी ड्राइव सेट एस डैश निकालते हैं जीरो, किसकी जीरो होता है ऑल लिमिट पॉइंट का, जो इसकी लिमिट पॉइंट जीरो है एस डैश, जबकि जीरो इसमें कंटेन नहीं कर रहा है इसमें, तो अर्थात एस नॉट ए क्लोज सेट। अब इसकी जो कुछ थ्योरम्स हैं कि द यूनियन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज सेट। देखिए यहाँ देखना, द यूनियन ऑफ ए फाइनाइट नंबर, द यूनियन किसका निकाल रहे हैं आप, finite number of closed set is a closed set. First of all, we prove that the union of two closed set is closed set. So let S1 and S2 be two closed set and S equal to S1 union S2. Let alpha be limit point of S. There exist, जो limit point की definition है कि there exist infinite points of S in every neighborhood of alpha. There exist infinite points of S1 और S2. S क्या माना हमने, S1 यूनियन S2 इन एवरी नेबरहुड ऑफ एल्फा। एल्फा इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ S1 और S2, क्योंकि एवरी नेबरहुड ऑफ एल्फा में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, दैट इज ए लिमिट पॉइंट कि एल्फा बिलोंग्स टू S1 और एल्फा बिलोंग्स टू S2, S1 और S2 आर क्लोज्ड। तो एल्फा बिलोंग्स टू S1 यूनियन S2 इक्वल टू S, दिस इंप्लाइज S इज ए आल्सो क्लोज सेट। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, यदि अब हम यहाँ पर जो सेट्स थे हमारे क्लोज सेट्स S1 S2 लिए थे, इसी प्रकार हम यदि S1 S2 डॉट डॉट Sn आर क्लोज सेट लें तो देन देयर यूनियन S इक्वल टू यूनियन Si I इक्वल टू 1 to n इज क्लोज्ड। तो ये हमने इसको दो S1 और S2 क्लोज सेट के लिए प्रूव किया था कि इनका यूनियन क्लोज सेट होता है। तो सिमिलरली वी प्रूव दैट यहाँ S1 S2 Sn यानी फाइनाइट नंबर लेने ऑफ क्लोज सेट इज आल्सो क्लोज सेट, यूनियन होता है इनका। अब हम देखेंगे नेक्स्ट थ्योरम है क्लोज सेट्स पर, ये है कि द इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली क्लोज सेट्स इज क्लोज सेट। अब यहां पर हमें जो यह लेना है इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज सेट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे कि क्लोज सेट्स लेट एस एन एन बिलोंग्स टू एन पी ए सेट ऑफ क्लोज सेट्स एस इक्वल टू इंटरसेक्शन एस एन एन बिलोंग्स टू एस एन। ये हमें सिद्ध करना है कि एस हमारा क्लोज सेट होगा। तो लेट एल्फा भी यानी लिमिट वन लिमिट पॉइंट ऑफ एस एंड इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ एस एग्जिस्ट इन एवरी नेबरहुड ऑफ एल्फा, बट एल्फा बिलोंग्स टू एस, दिस इंप्लाइज एल्फा बिलोंग्स टू एस एन फॉर इच एन बिलोंग्स टू n. Therefore, infinite point of S in the neighborhood of alpha are in each Sn. This implies alpha is also a limit point of each Sn, but Sn is closed, so alpha belongs to n. Alpha belongs to Sn. For each n belongs to natural number n, this implies S belongs to intersection n belongs to n. Sn equal to S, this implies S is close set। यहां देखा था तो हमने आर्बिट्रेरी ऑफ एन इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली क्लोज सेट इज क्लोज। तो यानी हमने Sn लिया, n बिलोंग्स टू n, Sn जो सेट था हमारा क्लोज सेट लिए थे, यहाँ S1 S2 S3 नेचुरल नंबर है n, तो S इक्वल टू इंटरसेक्शन n बिलोंग्स टू n Sn। Let alpha be any one limit point of S and infinite point of S exist in every neighborhood of alpha.
but alpha belongs to S, this implies alpha belongs to Sn. For each n belongs to n. Therefore, infinite point of S in the neighborhood of alpha are in the each Sn. This implies alpha is also a limit point of each Sn. ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है कि एवरी नेबरहुड, ये जो पॉइंट सारे हमारे इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ एस इन द नेबरहुड ऑफ एल्फा आर इन ईच Sn. तो जो एल्फा बिलोंग्स टू Sn, तो एल्फा बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन Sn होगा. फॉर n बिलोंग्स टू n के लिए इसको हम S से डिनोट किया है कि S इज क्लोज्ड. अब हम इसके आगे पढ़ेंगे. डेफिनेशन है इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट, कि एनी पॉइंट एल्फा ऑफ सेट इज कॉल्ड एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नेबरहुड ऑफ एल्फा विच इज कंटेन्ड इन एस. ये देखना, एनी पॉइंट एल्फा ऑफ ए सेट इज कॉल्ड एन इंटीरियर. ये क्या कहलाता है कि एक इंटीरियर पॉइंट इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नेबरहुड ऑफ एल्फा विच इज कंटेन्ड इन एस. कि जो ये बिंदु है हमारा किसी समुच्चय एस का कोई एक बिंदु एल्फा एस का एक आंतरिक बिंदु कहलाता है यदि एल्फा का कम से कम एक ऐसा सामीप्य विद्यमान हो, यानी एक ऐसा नेबरहुड विद्यमान हो जो एस में अंतर्विष्ट हो. अर्थात एल्फा बिलोंग्स टू एस इज एन इंटरनल पॉइंट ऑफ एस इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एल्फा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट. जो ये नेबरहुड की डेफिनेशन से लेते हैं कि कम से कम एक एटलीस्ट वन नेबरहुड ऑफ एल्फा के एल्फा माइनस एप्सिलॉन एल्फा प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल कंटेन इन एस. तो ये थी इंटीरियर की डेफिनेशन. अब इंटीरियर के बाद आते हैं ओपन सेट. अब ओपन सेट में इस डेफिनेशन का यूज होगा इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट. तो ओपन सेट की है डेफिनेशन, इफ एवरी पॉइंट ऑफ एनी सेट S is contained in R is its interior point, then it is called an open set. यदि किसी समुच्चय S is contained in R, S is contained in R का प्रत्येक बिंदु उसका आंतरिक बिंदु हो, का S का प्रत्येक बिंदु उसका आंतरिक बिंदु हो, तो S एक विवृत समुच्चय यानी ओपन सेट कहलाता है. S is open set if and only if X belongs to S, this there exist एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट जो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन कंटेन इन s इफ एंड ओनली इफ s इज ए नेबरहुड ऑफ इट्स एवरी पॉइंट. अब आता है इसके पास इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कि एवरी ओपन इंटरवल ए बी इज एन ओपन सेट एज एवरी पॉइंट ऑफ ए बी इज एन इंटरनल पॉइंट. जबकि द क्लोज इंटरवल ए बी इज नॉट एन ओपन सेट as its end points A and B are not its interior points, not its interior point. Phi and R are open set. अब इसकी जो थ्योरम्स हैं, इसकी भी दो ही थ्योरम्स हैं जो लास्ट अपने क्लोज सेट में की थी. तो क्लोज सेट और इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है बस. तो ये देखते हैं अपन, द यूनियन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट. जबकि जो क्लोज सेट में था यूनियन ऑफ फाइनाइट आया था, आर्बिट्रेटरी नहीं था, यूनियन ऑफ फाइनाइट था. जो यहां पर आर्बिट्रेटरी फैमिली है वहां फाइनाइट यानी इनफाइनाइट है यहां पे. तो लेट एस एन एन बिलोंग्स टू एन बी ए ग्रुप ऑफ ओपन सेट एंड एस इक्वल टू एस एन एन बिलोंग्स टू एन यूनियन. तो यहां let x belongs to S, then x belongs to S, this implies x belongs to Sm for any m belongs to n. जो यहाँ S इक्वल टू हमने यूनियन Sn लिया है, let x belongs to S, then x belongs to S, this implies x belongs to Sm. जो यहाँ m है, m belongs to n नेचुरल नंबर है. This implies there exists epsilon greater than 0 such that x minus epsilon x plus epsilon is subset of Sm. Sm कंटेंट किस में कर रहा है? S में. Sm में क्या है हमारा? ओपन सेट. जो ओपन सेट है Sm, इसलिए जो ये x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन कंटेंट इन Sm कंटेंट कर रहा है जो ये नेबरहुड से निकालते हैं अपन पॉइंट इनफाइनाइट पॉइंट x के, जो Sm में कंटेंट कर रहे हैं, Sm किस में कर रहा है हमारा? S में.
क्योंकि एस यूनियन है इसका। तो एक्स इज एन इंटरनल पॉइंट ऑफ एस। अब इंटरनल पॉइंट आ गया ऑफ एस, तो एस इज ऑल्सो एन ओपन सेट। क्यों इंटीरियर की डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं कि जो एस ऑल्सो ओपन सेट होगा। अब द इंटरसेक्शन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट। अब यहां पर क्या होता है क्लोज सेट में, तो क्या आता था कि जो इंटरसेक्शन निकालते थे वो आर्बिट्रेरी लेते थे सेट का, आर्बिट्रेरी क्लोज सेट का जो इंटरसेक्शन था। यहां पर लेकिन फाइनाइट जो इंटरसेक्शन लेंगे वो फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट। तो लेट एस आई इक्वल टू 1 to n बी ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ओपन सेट, एस इक्वल टू इंटरसेक्शन एस आई, वहां यूनियन था उसमें लास्ट टर्म में, यहां पर इंटरसेक्शन एस आई इक्वल टू 1 to n फाइनाइट लेना है। x belongs to s, this implies x belongs to si equal to 1 to n. There exists epsilon I greater than 0 such that x minus epsilon I x plus epsilon open interval, जो ये नेबरहुड की डेफिनेशन से हम निकालते हैं x का, x belongs to s, तो इज कंटेन इन si I equal to 1 to n. si is open because जो s1 s2 sn है ये ओपन सेट है। हमें इनका इंटरसेक्शन निकालना है फाइनाइट ओपन सेट्स का कि वो भी ओपन है। तो हमने वी टेक एप्सिलॉन इक्वल टू मिनिमम एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 डॉट डॉट एप्सिलॉन 1, देन x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज कंटेन इन x माइनस एप्सिलॉन i, x प्लस एप्सिलॉन i कंटेन इन si। जो ये हमने ओपन मिनिमम लिया है एप्सिलॉन को, इसका मिनिमम लिया है, तो ये इसमें कंटेन करेगा कि si 1 to n है। तो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज कंटेन इन इंटरसेक्शन si i इक्वल टू 1 to n, ये इक्वल टू s हो जाएगा। तो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज कंटेन इन s, तो ये इंटीरियर की डेफिनेशन से तो ये जो कंटेन कर रहा है s में, तो x इज एन इंटरनल पॉइंट ऑफ s, तो s इज ऑल्सो एन ओपन सेट, हेंस द इंटरसेक्शन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट। थैंक्स यू।